यहाँ हमारे पास कुछ प्रेमना के प्लांट्स हैं जिनसे आज हम फ्यूजिंग टेक्निक के द्वारा बोनसाई बनाना सीखेंगे। तो पिछले साल मैंने इन प्लांट्स को लगाया था। ये प्लांट्स बहुत ही पतले थे तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया है फ्यूजिंग मेथड से बोनसाई बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में हम कई सारे प्लांट्स को आपस में फ्यूज करते हैं और कुछ ही महीनों में वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा एक बोनसाई हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इन सारे प्लांट्स को गमले में से अलग कर लेंगे। दोस्तों, ये मौसम गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में प्लांट्स के सूख जाने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है, इसलिए मैं जो ये काम है वो सुबह के वक्त कर रहा हूँ। और मैं साथ ही मैं इन प्लांट्स को यहाँ से उखाड़ने के बाद इन्हें किसी पानी की टंकी में डाल दूँगा ताकि ये मुरझाए ना। अगर आप भी गर्मियों के मौसम में किसी प्लांट पर काम करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो उनकी जड़ें सूखे नहीं, नमी बनी रहे, इसलिए आप उन्हें किसी पानी के बर्तन में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम कुछ प्लांट्स लेंगे, जैसे कि 7-8 प्लांट ले लेंगे और उन्हें एक बंडल में हम बांध देंगे। तो यहाँ पे हम प्लांट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारे बोनसाई अब बनते हैं। इस टेक्निक के लिए आप पतले प्लांट्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पतले पतले प्लांट्स हैं जिन्हें अब हम फ्यूज करने वाले हैं। अब हम इन्हें किसी प्लास्टिक की फॉइल से या वायर से हम बांध देंगे। आप इन्हें बांधने के लिए कॉपर, एल्युमिनियम का वायर यूज़ कर सकते हैं या किसी प्लास्टिक की फॉइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी वायर नहीं है, इसलिए मैं प्लास्टिक की फॉइल का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं ग्राफ्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह की पतली सी प्लास्टिक की फॉइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत होती हैं और जब ये प्लांट्स ग्रोथ करेंगे, इनके जो स्टेम है वो चौड़ाई में जब बढ़ेंगे तो इन्हें बाहर फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और ये अंदर ही अंदर आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि यह एक पूरा स्टेम है, कोई अलग अलग प्लांट्स नहीं हैं। और ऊपर जो कैनोपी डेवलप होगी वो भी बहुत ही खूबसूरत डेवलप होती है, जिससे हमारा एक मिनी बोनसाई बन जाता है। तो इसे हम अच्छे से टाइट करके बांध देंगे ताकि ये अच्छे से और जल्दी से जल्दी आपस में फ्यूज हो सके। तो ये हमारा एक बंडल तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरह से और प्लांट्स के भी बंडल्स हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग हमारे पास ये 6 बंडल अब तैयार हो गए हैं, जो फ्यूचर में 6 अलग अलग बोनसाइज का रूप लेने वाले हैं। अब हम इन प्लांट्स की कैनोपी को थोड़ा कट करेंगे ताकि हमें इनके अंदर जो ब्रांचों का रेमिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिले, इसलिए हम इन्हें 1.5 इंच पे काट देते हैं। साथ ही साथ हम इसकी जड़ें हैं इन्हें भी थोड़ा प्रूनिंग कर देंगे, क्योंकि इनकी जड़ें भी कुछ रूट्स ज़्यादा बड़ी हैं, तो हम जो लंबी रूट्स हैं उन्हें छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ताकि जड़ों का रेमिफिकेशन भी अच्छा हो सके। तो इसी तरह से जो हमारे सारे प्लांट्स हैं, हम उनके जो ब्रांचेज हैं और रूट हैं हम उन्हें कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम किस तरह से यहाँ पे ब्रांच को और रूट्स को कट कर रहे हैं, आपको भी इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सभी अपने प्लांट्स हैं उन्हें कट कर लिया है और अब हम इन्हें किसी गमले में लगा देंगे।
आप इस तरह के कम हाइट वाले गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी नॉर्मल गमले में आप इन्हें लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जो मिट्टी हो वो लूम मिट्टी हो, यानी कि चिकनी मिट्टी ना हो उसमें ज़्यादा। अच्छे से वाटरिंग कर दे। कुछ प्लांट्स हमने यहाँ भी लगाए हैं तो हम इनमें भी वाटरिंग कर देते हैं। दोस्तों अब बारी है आपको दिखाने की कि जो मैंने 3 महीने पहले जो इसी टेक्निक से एक प्लांट बनाया है वो अब किस तरह का दिख रहा है। तो चलिए हम पहले उस प्लांट को अब देख लेते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका कूल गार्डनर्स के इस नए वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं प्रेमना प्लांट्स पर। इस प्लांट्स को मैं लगभग 6 महीने से ट्रेन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसकी शेप किस तरह से निखर के आई है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इसे फ्यूजिंग टेक्निक से बनाया था, यानी कि बहुत सारे पौधों को आपस में जोड़कर एक सिंगल हमने ट्री जैसा शेप देने की यहाँ पे कोशिश की है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके सारे स्टेम आपस में फ्यूज हो चुके हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कमेंट था कि प्रेमना के जो प्लांट्स हैं आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन उनको मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे प्लांट्स आपस में कितने अच्छी तरीके से आपस में फ्यूज हो गए हैं। यहाँ पे मैंने एक वायर लगाया हुआ है, मैं आपको इस वायर को भी हटा के दिखाऊंगा किस तरह से सारे प्लांट्स आपस में फ्यूज हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो वायर बांध रखा था हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं खोलने के बाद भी ये प्लांट्स अलग होते हैं या फिर अब एक ही प्लांट हमारे बन चुका है। तो इस प्लांट्स को मैं लगभग 6 महीने से ऐसे बांधे हुए हूँ और आप देख सकते हैं कि ये तार इसमें गड़ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक हो चुका है, ये बिल्कुल भी अब अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की इसमें कैनोपी डेवलप हुई है, किस तरह की इसमें रूट बॉल डेवलप हुआ है और किस तरह का इसमें हमको एक थिक स्टेम देखने को मिला है। तो एक बोनसाई बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताया जाए कि इस तरीके से आप किस तरह से कम समय में बोनसाई बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टेक्निक के द्वारा आप सोहिन या मामे बोनसाई बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो अब हम इसे दूसरे प्लांट में शिफ्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि इसकी रूट्स हैं जो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं हम उन्हें अभी कट कर देंगे ताकि इसकी रूट्स को हम पॉट में आसानी से एडजस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो बोनसाई बनाने में इंटरेस्टेड होते हो। तो हमने रूट्स को सॉर्ट कर लिया है और अब हम इसे एक पॉट देने वाले हैं। तो हम इस प्लांट को अब इस गमले में लगाने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। तो चलिए हम इसे इस गमले में लगा लेते हैं।